पर कहानी खूनी कुआं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सिवानपुर। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे गांव के लोग खूनी कुआं कहते थे। कहते हैं कि इस कुएं के पास रात में अजीब सी आवाजें आती थीं और जो भी इस कुएं के करीब गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव में यह बात पीढ़ियों से चली आ रही थी कि इस कुएं में एक दुष्ट आत्मा का वास है। कोई भी इंसान रात को उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले मानते थे कि यह आत्मा गांव के कई लोगों को मार चुकी है और अगर किसी ने कुएं के पास जाने की हिम्मत की तो वह भी उसकी शिकार हो जाएगा। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। उस परिवार में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और निडर था। उसने गांव वालों से इस खूनी कुएं की कहानी सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब पुराने अंधविश्वास हैं और कुछ नहीं। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह उस कुएं के पास जाकर देखेगा कि वहां आखिर क्या हो रहा है। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। अर्जुन अकेले ही कुएं की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां बहुत सन्नाटा था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे वहां गहरे अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक कुएं से एक कंकाल जैसी हाथ निकला और अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन वह फिसलकर कुएं के अंदर गिरने वाला था। तभी उसे किसी ने पीछे से खींच लिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो गांव का बूढ़ा पुजारी खड़ा था। पुजारी ने अर्जुन से कहा, यह कुआं शापित है। यहाँ एक पुरानी आत्मा का वास है जो हर रात अपने शिकार की तलाश में रहती है। तुम यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अर्जुन ने पुजारी की बात मानी और वहां से वापस गांव लौट आया। अगले दिन गांव वालों ने उसे बताया कि उस कुएं में कई साल पहले एक महिला को उसके पति ने धोखा देकर मार डाला था। तब से उसकी आत्मा उस कुएं में कैद है और जो भी उसके करीब आता है वह उसे अपनी जगह खींच लेती है। अर्जुन को यह सब सुनकर एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह अब कभी भी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। गांव वालों ने भी मिलकर उस कुएं को बंद कर